संबंध लॉरेंस बिश्नोई भले ही दुनिया की नजर में गैंगस्टर, अपराधी और हत्यारा हो, लेकिन वही लॉरेंस अपने गांव के लोगों के लिए हीरो है। लेकिन ऐसा क्यों है? आज इसी सवाल का जवाब जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम आपको गैंगस्टर लॉरेंस के गांव लेकर चलेगी, जहां वो पैदा हुआ, शुरुआती सबक सीखे, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि बाद में वो देश का सबसे बड़ा डॉन बन गया। इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको हम बताएंगे। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि गांव वाले लॉरेंस को लेकर आज कहते क्या है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से 415 किलोमीटर दूर हम आ पहुंचे हैं फाजिल्का जिले में। फाजिल्का वो जिला जिसके अंतर्गत दूतारावली गांव आता है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का गांव है। जिसके नाम से ही अच्छे अच्छे गुंडों की पतलून ढीली पड़ जाती है, जिसका खौफ 7 समंदर पार कनाडा में छिपे खालिस्तानियों तक है, वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पिछले साल से ही गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। लेकिन उसके नाम का खौफ ऐसा है कि जेल की मजबूत चारदीवारी भी इसके आतंक को जेल के अंदर काबू नहीं कर पा रही। लेकिन जो सवाल इस वक्त लोगों के लिए पहेली बनी हुई है, वो ये कि आखिर जुर्म की दुनिया पर राज कर रहा लॉरेंस कौन है, वो कहां का रहने वाला है, उसका बैकग्राउंड क्या है और कैसे लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में सीढ़ी दर सीढ़ी सफर तय करते हुए अपना वर्चस्व कायम कर लिया। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम लॉरेंस के गांव दुलारी वाली पहुंची, जहां हमारी मुलाकात सबसे पहले लॉरेंस के बचपन के दोस्त, उसके जिगरी यार से हुई। प्रवीण जी, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या कुछ बताएंगे? शुरुआती दौर तो जी हमारे साथ बड़ा हुआ है, मेरे से 4-5 साल छोटा है। हाँ जी, तो हमने ट्रैक्टर भी साथ सीखा है। हम साथ ट्रैक्टर चलाते थे खेत में जैसे हम दूसरे लड़के काम करते हैं वैसे वो काम भी करता था। 100 किले 120 किले जमीन है उसके पास। बढ़िया रईस रहता था और बढ़िया रुतबेदार उनका घर है, पैसे वाली पार्टी है। घर में माता है, पिताजी है, तो उनका यही है भी अच्छा चाल चलन था। जैसे लोग दिखा रहे हैं वैसा नहीं है वो। लॉरेंस के दोस्तों की माने तो वो वैसा है ही नहीं जैसा उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन 700 से ज्यादा कथित शूटर्स के नेटवर्क को जेल के अंदर से ऑपरेट करने वाला लॉरेंस कितना शरीफ है, ये तो अदालतें और उसकी कुंडली खंगाल रही इन्वेस्टिगेशन टीमें तय करेंगी। फिलहाल जो बातें हमें हैरान कर गई वो थी लॉरेंस के बचपन के स्कूल टीचर्स का कबूलनामा, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जिस लॉरेंस को जानते हैं वो एक सीधा साधा और होनहार छात्र था, जिसके नंबर हमेशा क्लास के बाकी छात्रों से ज्यादा होते थे। इस समय हम फाजिल्का जिले के आबोहर में जो कॉन्वेंट स्कूल है, जहां से लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की, ठीक उसी के सामने खड़े हैं। अजंसन कॉन्वेंट स्कूल, जहां पर अच्छे अच्छे घराने के बच्चे यहां पर देखिए पढ़ाई करने के लिए आते हैं। स्कूल के अंदर भी जाकर के हमने तस्वीरें देखी, वहां के अध्यापकों से भी हमने बातचीत की, जिनका ये कहना कि लॉरेंस पढ़ने में तो काफी होशियार था शुरुआती दौर से ही। और यही नहीं, लॉरेंस पढ़ाई में कई कक्षाओं में अव्वल दर्जे का नंबर भी लेकर आया। लेकिन लॉरेंस कक्षा 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद उसने रुख किया चंडीगढ़ का। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, लेकिन लॉरेंस के मामले में ये कहावत उल्टी पड़ गई। बचपन में पढ़ाई में भले ही लॉरेंस अच्छा रहा हो, लेकिन आज जुर्म की दुनिया में पीएचडी कर चुके लॉरेंस के किस्से भारत से लेकर 7 समंदर पार कर चुके हैं। कनाडा में तो इस गैंगस्टर का नाम सुनते ही खालिस्तानियों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर एक होनहार छात्र एक गांव से निकलकर दुनिया को दहलाने वाला गैंगस्टर कैसे बन गया? इसका जवाब जानने के लिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या आपने कभी उसका दिमाग पढ़ा कि लॉरेंस ऐसा भी आगे जाकर हो सकता है? नहीं जी, ऐसी बात कभी नहीं सोची भी ऐसा हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में यहाँ से चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ के बाद में जब 2-4 बारी उस पर पर्चे हो गए, जैसे कि
पुलिस कस्टडी का हो गया वो उसके बाद उसको हमने देख रहे थे यार, थोड़ा अपसेट हो गया था। दरअसल खाते पीते जमींदार और रुआब वाले परिवार का लड़का होने की वजह से लॉरेंस को चंडीगढ़ तो भेज दिया गया, लेकिन वहां की चमक धमक और शहरी लड़कों का टशन देखकर दुतारा वाली का ये लड़का वहां भीड़ में ऐसा खोने लगा कि अपने वजूद को वजन देने के लिए उसने छोटे मोटे जुर्म करने शुरू कर दिए। जिसके बाद एक बार जब उसके खिलाफ केस दर्ज होने शुरू हुए तो फहरिस्त बढ़ती ही चली गई। दोस्त दावा करते हैं कि ये सच्चाई खुद लॉरेंस ने उनके सामने रखी थी। बिना मतलब के छोटी छोटी बातों पे पर्चे हो जाते थे, ये हो जाता था, थोड़ा ऐसे लगता था उसको भी, दुख होता था उसको। मतलब कि आप ये बात मान रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह से जब कॉलेज में दाखिला लिया तभी बदला? वो नहीं, तभी बदला, मीडिया में बदला है। उसके बाद भी कभी 2-3 साल पहले तो बात भी होती थी, ऐसा नहीं करता था। यहाँ पे अवॉर में तारीख पे आता था, तो मैं यही बोलता था यार इस चक्कर में मत पड़ जाना। एक छोटे से गांव से निकलकर सुपारी किलिंग का बेताज बादशाह बन चुके गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जड़ें आज देश के कितने शहरों में जमी है, इसे लेकर एजेंसियों के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं। लेकिन एक अच्छे खासे घर का लड़का कैसे जुर्म की अंतहीन गलियों में फिसल गया, पंजाब के इस गांव दुतारा वाली में इससे जुड़ी अनगिनत जानकारियां चौंकाती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लॉरेंस बिश्नोई भले ही लंबे वक्त से जेल में हो, लेकिन अपराध की दुनिया में उसका नाम और खौफ दोनों ही कम नहीं हुए हैं, बल्कि जेल के अंदर से ही उसने अपने नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत किया है और खुद को क्राइम की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम बना लिया है। लेकिन इससे पहले कि आपको दोबारा लॉरेंस के गांव ले चलें और गांव वालों की जुबानी उसकी कहानी आगे की आपको सुनाएं, आपको उसके अंजाम दिए गए उन गुनाहों की लिस्ट दिखाते हैं जो आपकी आंखों के सामने उसका असली चरित्र ला देंगे कि आखिर कैसे उसने बड़े बड़े गुनाहों को जेल के अंदर से ही अंजाम दिया है और एक आदेश पर तुरंत उसके गुर्गों ने उस अपराध को अंजाम दिया है। 12 अक्टूबर यानी अभी इसी कुछ दिनों पहले ही 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या मुंबई में हुई थी। उसके बाद कई सवाल उठे और लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। 5 दिसंबर 2023 सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या जयपुर में कर दी गई थी, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी। फिर 29 मई 2022 यानी करीब 1.5 से 2 साल पहले सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी गई, जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। सितंबर 2019 में प्रॉपर्टी डीलर सोनू शाह की हत्या कर दी गई थी चंडीगढ़ में और उसका जिम्मा भी लॉरेंस के गैंग के लोगों ने ही खुद ली थी। तो इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही लगातार एक फोन कॉल पर, एक कमांड पर तमाम आदेश देता है और उन आदेशों को उसके गुर्गे मानते भी हैं। लॉरेंस के खौफ का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि उसके निशाने पर इस वक्त कई नामी शख्सियत हैं। कौन कौन है वो लोग जो आपको हम बताते हैं कि जो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के निशाने पर हैं। लॉरेंस के गैंग पर कई लोग हैं इस वक्त जो दावा कर रहे हैं कि उनको धमकियां दी गई हैं। उनमें सलमान खान का नाम तो है ही, ज़ीशान सिद्दीकी को आज एक बार फिर और सलमान खान को फिर धमकियां दी गई थी। बाल संत अभिनव अरोड़ा की मां का भी ये दावा है कि उनको भी लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकियां दी गई हैं। हालांकि उन्होंने कई लोगों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन लॉरेंस गैंग का नाम सामने आते ही सब चौंक गए हैं कि आखिर अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस गैंग की ओर से अगर धमकी दी गई है तो क्या कहा गया है। हालांकि सलमान खान को लेकर लगातार काले हिरन मामले को लेकर धमकियां सामने आती रही हैं लॉरेंस गैंग की ओर से। ज़ीशान सिद्दीकी को इसके पहले भी कहा गया था कि जब उनके पिता की हत्या की गई थी उस वक्त भी ज़ीशान भी निशाने पर थे, लेकिन उनके पिता की हत्या को अंजाम देकर उसके गुर्गे वहां से फरार हो गए थे। लेकिन अभिनव अरोड़ा जो कि बाल संत हैं, उनका नाम सामने आने के बाद हर कोई चौंक गया है और यही सोच रहा है कि आखिर अभिनव अरोड़ा को क्या किस तरह से धमकी दी गई है और क्या उस धमकी में कहा गया। हालांकि उनकी मां का यह दावा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से आगे बढ़ा और उसके बाद उसके पीछे कौन कौन लोग हैं जो उसको लगातार उसको मजबूत कर रहे हैं और उन्हीं की शय पर लॉरेंस लगातार बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई शख्सियतों की हत्या में आया है, लेकिन बिश्नोई गैंग का सरगना लॉरेंस सबसे पहले तब अचानक सुर्खियों में आया जब सलमान खान पर काले हिरन के शिकार का आरोप लगा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।
इसके पीछे बिश्नोई गैंग के सरगना लॉरेंस का नाम सबसे पहले सामने आया था। उसके बाद तो लॉरेंस के नाम पर अंजाम दिए गए गुनाहों का ऐसा सिलसिला चल पड़ा कि पूरे देश में हंगामा मच गया। बावजूद इसके लॉरेंस के गांव वाले उसे हीरो के तौर पर ही देखते हैं। सवाल यह है कि लॉरेंस पर देश में 79 से ज्यादा गुनाहों का खाता खुला हुआ है, लेकिन उसके गांव वाले उसे हिरन क्यों मानते हैं? क्या सिर्फ उसे क्यों हीरो मानते हैं? क्या सिर्फ हिरणों का मसीहा बताकर उसे मसीहा बना दिया गया है और उसे एक हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है गांव वालों की ओर से? इस रिपोर्ट में देखिए। टी गैंग को चुनौती देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दुतारावाली में एक खाते पीते किसान परिवार से आता है। उसका परिवार मुख्य तौर पर यहाँ खेती ही करता आया है। आज भी उसके परिवार के नाम यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीनें मौजूद हैं, लेकिन लॉरेंस का सिक्का जैसे जैसे उनकी दुनिया में जमता गया, उसके अपने परिवार की जड़ें पुश्तैनी गांव से खिसकती गईं, लेकिन दुतारावाली में उसका पुश्तैनी मकान आज भी मौजूद है। पंजाब की राजधानी फजिल्का जिले के दुतारावाली गांव में हम आ पहुंचे हैं और ठीक लॉरेंस बिश्नोई के घर के सामने हम खड़े हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, जो आपने अखबार के पन्नों में, जो कहानियों में, जो टीवी स्क्रीन पर आपने देखा होगा, हूबहू कुछ ऐसी ही यहाँ की तस्वीरें हैं। देखिए एक बार अनूप इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए घर की शुरुआत कहाँ से हो रही है और घर कितना ये लंबा चौड़ा है। यही नहीं, इस घर के समय अगर मैं खूबियां बताऊं तो देखिए कटीले तार यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ पूरी दीवारों के ऊपर आपको यहाँ पर कांच के टुकड़े आपको नजर आएंगे। कहा यह भी जाता है कि ये जो आप ऊपर तार आप देख रहे हैं, इसमें करंट दौड़ता है ताकि कोई भी जो है अंदर यहाँ पर दाखिल ना हो सके। सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पर लगे रहते हैं। माता पिता घर के अंदर हैं, जो अब आज के समय नहीं चाहते कि किसी से बात करें। वो माता पिता जरूर टूट जाएंगे जिस घर के बच्चे पर तमाम आरोप लगे। दुतारावाली में लॉरेंस का अपना परिवार तो गांव छोड़कर अंडरग्राउंड हो चुका है, लेकिन उसके परिवार के बाकी सदस्य अब भी गांव में रहकर खेती करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हम जानना चाहेंगे।